हाँ, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात हो ही नहीं पाती है। और आते हैं भीड़ में, 2 मिनट में कितनी बात कर लेंगे आप। गांधी जी का अमेठी से जो है भावनात्मक घर का संबंध है। हर परिवार वो यहाँ पे जो है राहुल जी का घर है। नमस्कार, मेरा नाम है अभय सिंह, आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में मौजूद हैं, जहाँ पे चुनावी दादाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी प्राइम न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज जो आप लोगों के दर्शन हुआ है इस गोसाईगंज धाम में, एक ऐसा ये चौराहा है, यहाँ गोसाई वीर बाबा और हमारे पूज्य हरिओम महाराज जी की ये धर्मस्थली कर्मस्थली सब है। जितना तो सरकारें नहीं की है उतना हमारे बाबा हरिओम महाराज जी ने किया है। अगर गोसाई वीर बाबा का 5 चक्कर कोई नेता आके लगा ले तो उसका यहाँ कल्याण हो जाता है, लेकिन नेता आते हैं लंबी लंबी फेंक के चले जाते हैं। आज तो गोसाई वीर बाबा पे कोई काम उनका नहीं हुआ है। कितने विधायक कितने सांसद यहीं बन के चले गए, यहाँ एक सोलर लाइट नहीं दे पाए, एक हैंड पंप नहीं दे पाए। इनका झूठे थोथलेबाजी है। और रही बात अमेठी की, अभी आपने कहा, आप जिस भी चैनल से हैं, अमेठी के विकास के बारे में, अमेठी के कार्य के बारे में, अमेठी के परिवर्तन के बारे में, ये सदैव स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्मभूमि कर्मभूमि रायबरेली से लेकर अमेठी रही है। और सुल्तानपुर में उन्हीं के परिवार के वरुण गांधी छाए हुए हैं, मेनका गांधी छाई हुई हैं। तो ये लोगों ने अपने जीवन को इस देश के लिए ही कुर्बानी किया है। हमारे माननीय राजीव गांधी को जिस तरह से नृशंस हत्या की गई, उनकी आधी अधूरी जांच पड़ताल करके क्या किया गया, कहां समाप्त कर दिया गया। रही बात आप विकास के बारे में अगर जानना चाहते हैं, परिवर्तन के बारे में जानना चाहते हैं, तो परिवर्तन एक बड़ी अच्छी चीज़ है और परिवर्तन होना बहुत मस्ट है। आज क्या हो रहा है इस देश में, आप देख रहे हैं, जो लुटेरा भरपूर लूट के कांग्रेस में रहा तो उसको पेंशन तनख्वाह मिलती रही, और जो लूट खाया जब समझा कि उसकी जो है सपा का सांसद रहा, बसपा का सांसद रहा, जब जाना कि मेरे डंडा पड़ने की बारी आई है तो वो कूद के भाग गया, भाजपा की शरण ले लिया। इनके जो भगेड़े गए हैं सांसद, उन्हीं सांसदों की बखिया उधेड़ी जाए, उन सांसदों विधायकों को हेर हेर के देखा जाए। पहले उनकी ईडी जांच हो, पहले उनकी जांच पड़ताल कराई जाए, उनके कितने मकान हैं, उनके कितने कारोबार हैं। तो ये जो शामिल हुए हैं, नाम लेना है तो लाल कृष्ण आडवाणी का लीजिए, मुरली मनोहर जोशी का लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्णिम में थे, उनको लीजिए। ये इसमें कुछ नेता ऐसे हैं, जैसे आज भी नेताओं का नाम लेने में गुरेज नहीं होता। जैसे हम लोग जानते हैं जेपी नड्डा साहब, नितिन गडकरी, जहाँ भी रोड बना है, चाहे विपक्ष रहे चाहे पक्ष रहे, गडकरी साहब का एक इतिहास रहा है, रोडों का मैप, रोडों की जानकारी। यही जहाँ खड़े हैं इसी रोड को आज 4 साल हो गया, इसका बजट पास हो गया है। ये ककवा रोड जो गया है अमेठी से, इसका बजट पास है, 4 लेन हुआ है। इसी 2 लेन पर रोज एक्सीडेंट हो रहा है। इधर कोई किसी का ध्यान नहीं है। आया, रिपेयर हो गया, सड़क बन गई, पुनः बन गई, फिर इसी को खुदाएंगे, इसी को जुतवाएंगे, फिर आएगा ठेकेदार कमा के लेके चला जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर सरकार को आपको गाइडलाइन देना है, निष्पक्ष आप किसी मीडिया से हैं, उनको बताइए कि 10 लाख शिक्षा मित्र बेरोजगारी के कगार पे हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उन्होंने कहीं रह करके अपना शिफ्टिंग कर लिया, लौट के घर चले आ रहे हैं। उनके बारे में सरकार को दिखवाइए, उनकी नज़र खोलिए, क्या अपराध उन्होंने किया था जो एक गवर्नमेंट 3 साल उनको सैलरी दी है। अगर इनमें कोई दम है तो दिए हुए सरकार से उस 3 साल की रिकवरी कर लें। गवर्नमेंट का दोष है ना, वो जियो गवर्नमेंट बनाया होगा। किसी को पलट देना, किसी को विकास के तोड़ के उसका विकास कर लेना, ये सब अच्छी बातें नहीं है। रही बात आप अमेठी के बारे में पूछ रहे हो, तो अमेठी तो भैया लहरा रहा है। आप लोग जो इतना परिवर्तन होगा 100%, इसमें कोई अमेठी का परिवर्तन तो धरा धराया है। स्मृति ईरानी जी ने चीनी का मुद्दा बहुत हमका चीनी और शुगर होगा, चीनी से हम का सिलेंडर का भी मुद्दा उठाया। लकड़ी भगवान दे, जंगल है, सिलेंडर से उबियाएगा ही। 1270 सिलेंडर भराओ, बहुत घरे मना कह दे कि चूल्हा की रोटी बनावा, मोट रोटी मिले। जो बजरा की रोटी हो घूम के खाए लेते हैं, तो हम का तो खाए ले बजरा जोंदरी की रोटी। तो परिवर्तन हो जाए 100%। अमेठी तो धरा धराया है, परिवर्तन में कोई रोक नहीं पाएगा। बोलती हैं बहुत विकास करती हैं। अरे धारा 144 लग गई है। अरे भाई, धारा 144 में 15 दिन तो तू ही बटोरे खड़ा है, तो पहले तोरे ऊपर ला गए, लेकिन तुहार
चुनाव ना आए तो उससे सरकार डरा देगी, मीडिया है बयान में कुछ उछाले लग गया। धारा 144 तो हम तोरे बुलाए आई पहले। अमेठी की जनता भी इससे डरी हुई है। अमेठी की जनता न कबो डरी केहू से न डरे, अमेठी की जनता से लोग डरे हुए हैं। अमेठी की जनता नहीं, स्मृति ईरानी जी डरी हुई हैं। धारा 144 फिर कह रहा हूँ आपको, वो पूरे देश में धारा 144 है, यहाँ अमेठी में तो नहीं धारा 144। और रही बात कभी अमेठी की जनता, अब इतिहास अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ डॉक्टर संजय सिंह अभी मौजूद हैं, कभी उनसे बात करके देखिए। वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक के दावेदार थे, लेकिन जो उठता है उसको विराम कर दिया जाता है। आज उन्हें बढ़िया राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, तब अमेठी का नाम होगा ना, तब हम लोग जानेंगे कि हम लोग कहाँ जाएं। हम तो नेता विहीन हैं। आज 15 दिन से आप जैसे 20 लड़के, भैया आपका क्या नाम है? भैया एक महिला कह रही थी माननीय सांसद महोदया से, हमारी लैट्रीन प्रधान खा गए। अरे वो लैट्रीन खा गए कि लैट्रीन का पैसा खा गए, ऐसे बोल रही थी। तो बताइए ये सब भाषाएं, कितनी कॉलोनियाँ बनी हैं। कई गांव में बताऊं, आप चले जाओ, वो यहाँ भैया लैट्रीन काहे नहीं बनी? अरे भैया लैट्रिनिया प्रधान खाएंगे। अरे लैट्रिनिया खाएंगे प्रधान कि लैट्रिनिया पैसा खाएंगे? अब बड़ा खुश होते हैं लोग। ये दशा है भैया, विकास के नाम पे अमेठी तो जीरो हो गई है। एक भावना बनी है कि अमेठी को कितना ध्वस्त कर दिया जाए कि फिर राहुल गांधी को लोग गाली दें, लेकिन राहुल गांधी परिवार को अमेठी की जनता कभी गाली नहीं देगी। इसको आप फिर नोट कर लीजिए। हाँ, ये है कि बिना भैया पक्ष विपक्ष के मज़ा नहीं आता, और नेता हैं, इन्हीं एक काम आप करिए बढ़िया ढंग से। अच्छे लोग हैं, उनको बैठने का मौका दिया जाए, वो लड़ें, लेकिन ये ध्यान दिया जाए कि जो ऊट पटांगी नेता भग के जा रहे हैं, आप 5 जांच इसमें 5 सांसदों करवा दीजिए जो टूट के गए हैं, चाहे वो सपा के हों चाहे बसपा के हों। आज उनको क्यों भाजपा ही दिखाई पड़ रही है? इसलिए वो अपना बचा रहे हैं कि मेरा बच जाए। उनके बच्चे 54 जूता पहनते हैं, गरीबों के जूते चप्पल है ही नहीं है। तो ये सब भैया, अब और आप बहुत अच्छे हो जो आज आप इस चौराहे पे आए। पहले तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अरे गोसाई वीर बाबा धाम में आप यही जाए हैं, जागृत स्थान है गोसाई वीर बाबा स्थान का। बताइए इन विधायक सांसदों को यहाँ कुछ दर्शन प्रदर्शन करें, यहाँ से अपनी बुद्धि को जगा के ले जाएं। ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसको लौटाएं। इस देश को जरूरत है जुट के काम करने का, संघर्ष करने का। नेतृत्व की आवश्यकता देश को है। क्या अमेठी में परिवर्तन होगा? अवश्य। क्या नाम है दादा आपका? दिनेश चंद्र मिश्र। कहाँ के निवासी हैं आप? हम ग्राम पूरे दया मिश्र जी, अमेठी में लगता है। अमेठी क्या डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे परिवर्तन होकर रहेगा? अवश्य परिवर्तन होगा। स्मृति ईरानी दीदी तो बोल रही हैं कि बहुत विकास कर दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्लाई ओवर अमेठी में है। कुछ भी नहीं है। फ्लाई ओवर की बात करते हैं, ये सब झूठी बात है। मैं एक टाइम था, विधायक था यहाँ का सपा का, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया राज्य सरकार के द्वारा एनओसी दे दी गई है, अब ये बन जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि विकास हुआ है। जो पहले हुआ था उसी पर अपना उल्टा सीधा काम चलाते रहे, टिप टाप कर रहे हैं। परिवर्तन होगा, अवश्य परिवर्तन होगा। इसमें जनता परेशान है। जनता परेशान है भाई, हर दृष्टिकोण से पशुओं का आतंक इतना ज़बरदस्त है, और महंगाई कहती है आसमान में है, और किसी भी तरह से लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और क्या बताया जाए। कल राहुल गांधी जी इसी रोड से जाएंगे, इसी चौराहे से होकर, आप लोगों से मिलकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा अगर बात करने का मौका उनसे मिलेगा तो किन किन परेशानियों को आप उनसे रूबरू करवाएंगे? हम पशुओं का आतंक, महंगाई के बारे में और बेरोजगारी के बारे में। आज दरवाजे दरवाजे भटक रहे हैं युवा। एक टाइम था जब सब लोग अच्छे से रहा करते थे। आज मैं किसान हूँ, और अगर मैं 4 एकड़ मटर बो देता तो मेरे पास 2.5-3 लाख रुपए आ जाते। और आज मेरी ये स्थिति है कि मैं कुछ भी नहीं, अगर गेहूं बोया हूं तो वह भी साफ है। उसमें हमारी जो लागत लगी है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी उत्पादन की लागत जब जोड़ते हैं तो पता लगा व्हाट आई सेव, मैंने क्या बचाया। तो ये परेशानी है सबसे बड़ी। कुछ लोग बोल रहे हैं गौशाला बन गया है। ऐसा कुछ नहीं बना होगा, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। उस पर काम भी होना चाहिए ना।
तमाम पशु 300 तो चतुर्भुजपुर में टहल रहे हैं। इस साइड में चले जाइए, इधर अंदर चले जाइए। अगर बात करी जाए, कहीं फ़ोन मिलाया जाए तो कहते हैं कृषि विभाग से बात कर लो, कृषि विभाग वाला कहता है पशुपालन विभाग से बात करो, पशुपालन वाला कहता है वन विभाग से बात करो। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? अवश्य भैया परिवर्तन होगा अमेठी में? हाँ क्या लगता है, परिवर्तन होगा? हाँ लगेगा। परिवर्तन होगा, विकास चाहिए? नहीं, विकास परिवर्तन दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। स्मृति ईरानी जी ने विकास नहीं किया? नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए हैं? किए हैं, मतलब उतना नहीं कर पाई हैं अभी। दादा विकास होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए पहले, तभी विकास होगा। अच्छा, परिवर्तन। स्मृति ईरानी जी ने बोला बहुत विकास अमेठी में कुछ नहीं किया, 0 सन्नाटा। 0 सन्नाटा है। जी हाँ, स्मृति ने केवल राजेश मसाला वाले के हैं रबड़ी खा करके चली गई। रबड़ी खाकर चली गई। इसके अलावा कुछ नहीं किया। कभी उन्होंने चीनी पर भी मुद्दे उठाए थे, कभी गैस सिलेंडर पे भी उठाए थे, इस पे क्या कहेंगे? कभी नहीं उठाया है, न चीनी पर, न मिट्टी के तेल पर, न गैस सिलेंडर पर। खाली योगी दलित नाथ और वो नरेंद्र मोदी ये चिल्लाते हैं बहुत विकास किया, लेकिन एक टके का काम नहीं किया। स्मृति ईरानी आई, अपना मुस्करा करके चली गई, कुंवारे लौंडे दीवाने होकर के घूम गई। मतलब विकास नहीं हुआ है कुछ एक टके का नहीं। वो तो बोलती हैं कि मार सड़कों का जाल बिछ गया है, एकदम फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर, बाईपास ही बाईपास निकल गया है। स्मृति ईरानी देखें, आप देखें, दुनिया का कोई आदमी देखा, बुढ़ा आदमी गिर पड़ेगा, हाथ पैर टूट जाएगा, चलने का नहीं है। उसमें हाथी समा जाने वाली सड़कें से राहुल गांधी जी जाएंगे। हाँ, कल से आवे। हाँ, स्वागत है, वेलकम है। यस। अगर उनसे बात करने का मौका मिलेगा, किन किन मुद्दों को आप बताएंगे उनसे? बस केवल ये कह देंगे कि हम 5 साल में इतना घुट घुट के रो गए कि अब हमको याद नहीं आ रहा है, और बाकी एकदम बिल्कुल बेकार। ठीक है, धन्यवाद। दादाजी ये बताइए, अमेठी में विकास हुआ है? विकास तो वही हुआ है जो धरा धराया था, उसी पे विकास हो गया है। जो भगवा गमछा है क्या दादा? ये भगवा है। तो आप बीजेपी वाले हैं? हम बीजेपी। लोग कहते हैं भगवा गमछा लेकर बीजेपी वाले बन जाते हैं। हम हैं गोसाई बाबा, हमारे लिए सब जो है शोभनीय है। हाँ। समझे ना, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ऐसा है ना, जो विकास हुआ है थोड़ा बड़ा, लेकिन जो पहले था उसी पे हो गया है विकास। हाँ। और दूसरा नया काम कोई नहीं हुआ। परिवर्तन होगा अमेठी में? परिवर्तन तो होगा, 100% परिवर्तन। राहुल गांधी जी इसी रोड से, इसी चौराहे से होकर जाएंगे? हाँ, उनका स्वागत है। हाँ, और उनके हाथ जो है मजबूत होंगे। उनके हाथ मजबूत होगा? हाँ, हाथ मजबूत। कमल का फूल अब की बार यहाँ नहीं खिलने वाला है। हाँ, भाजपा भाग जाएगी? भाजपा भाग जाएगी, देख लेना। दादाजी क्या नाम है आपका? चाचा अनुभव मिश्रा। क्या अमेठी में परिवर्तन होगा? जी, अमेठी की जनता विकास चाहती है। और विकास के लिए परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि विकास के लिए ही राहुल गांधी को हरा करके स्मृति जी को लाया गया। लेकिन उनसे जितनी उम्मीद थी उतनी खरी नहीं उतरी है, इसलिए परिवर्तन तो होना निश्चित है। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं जी, कैसा लग रहा है अभी आपको? क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी जी के आने पर? बहुत दिनों बाद अमेठी आ रहे हैं। हाँ, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात हो ही नहीं पाती है। और आते हैं भीड़ में, 2 मिनट में कितनी बात कर लेंगे आप, हैं? तो नेता लोग समय भी तो नहीं देते हैं अमेठी की जनता के लिए। अरे भाई, इतने बड़े नेता आपके यहाँ के हैं, इतने यहाँ के चुनाव के दावेदार हैं, इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं वो, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, कैसे इतना समय दे पाए? अच्छा, समय नहीं दे सकते तो उनके कार्यकर्ता जो है जनता की समस्या उनके तक पहुँचा कैसे नहीं, क्यों नहीं पाती? अगर राहुल गांधी पहुँचाती है, क्या हुआ? देखिए, राहुल जी देश के नेता हैं, और आज अगर पहुँचाती है तो उन कार्यों का समाधान क्यों नहीं होता? अगर होता तो जनता क्यों परिवर्तन चाहती? राहुल गांधी जी आप लोगों का समस्या नहीं सुन पाते? किसी भी पार्टी का कोई राहुल गांधी ही नहीं हो, चाहे राहुल गांधी हो या स्मृति ईरानी हो, जनता की जो मूल समस्या आती है उन समस्या को पहुंचा पाना कठिन कार्य हो जाता है। अगर किसी प्रकार से एप्लीकेशन कहीं मीटिंग लगी है दे भी दो, तो उन एप्लीकेशनों पे जो है हमें लगता है कि विचार नहीं होता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी का अमेठी से जो है भावनात्मक घर का संबंध है। हर परिवार वो यहाँ पे जो है राहुल जी का घर है।
अभी सामने दुकान है गुप्ता जी, जाइए देखिएगा तो उनके कंधे पर राहुल जी का हाथ होगा, फोटो रखी होगी। तो राहुल जी अमेठी के दिल में बसते हैं। अमेठी की हर छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी चीज़ को उन्होंने बहुत ध्यान से किया और बहुत व्यवस्थित ढंग से अमेठी के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया था। अमेठी में उन्होंने IIT दी, अमेठी में उन्होंने CRPF कैंप दिया, अमेठी में उन्होंने हिंदुस्तान पेपर मिल दी, अमेठी को उन्होंने डिस्कवरी पार्क दिया, अमेठी को उन्होंने आपका रेल नेर फैक्ट्री दिया, अमेठी को उन्होंने गन फैक्ट्री दी, अमेठी को उन्होंने हिंदुस्तान वो दिया पेपर मिल दिया और उसके बाद आपका राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट दिया, अमेठी को उन्होंने फैशन डिजाइनिंग कॉलेज दिया, अमेठी को उन्होंने फुटवेयर कॉलेज दिया। राहुल गांधी के एहसानों को अमेठी नहीं भूल सकती, उनके परिवार को नहीं भूल सकती। और स्मृति ईरानी ने केवल और केवल अमेठी को लूटने का काम किया है। यहाँ जब वो आए हैं तो यहाँ की जो भी यहाँ नवरत्न हुई थी, नवरत्न कंपनियाँ यहाँ पे इंडो गल्फ थी, उसको बेच दिया उन्होंने। आज शक्तिमान यूरिया अमेठी मिलती थी, आज कोई पा रहा है? जितने किसान हैं यहाँ पूछे, शक्तिमान गायब हो, गुजरात जा रही है। अमेठी में मैन्युफैक्चरिंग होती ही थी और अमेठी की इफराद रहती थी। चांद छाप यूरिया गायब हो गई है।